हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही होने वाली है इन्फॉर्मेटिव, स्पेशली इंडियन पीपल्स के लिए यार, इंटरेस्टिंग होगी। और हम भी बड़े अरसे बाद देखने लगे हैं निशु तिवारी को, काफी देर के बाद। ओह अच्छा, आज का टाइटल क्या है? I investigated India's richest abundant villages. ओके, इंडिया के richest abundant villages. अच्छा इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रियलिटी ये है कि इससे पहले हमने पंजाब के गांव तो देखे हैं बट इंडिया के गांव नहीं देखे हैं, ठीक है ना? ये वो गांव जो richest है लेकिन वो लवारिस हैं, वो abundant villages हैं, उनको विजिट इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। ओह तो आइए देखते हैं पहले वीडियो। ये है एक ऐसा गांव जहां सबके घर करोड़ों के बने हैं, पर आज की डेट में ये पूरा गांव खाली पड़ा है। आज की डेट में और इतने महंगे घर बनाने के बावजूद भी यहाँ कोई क्यों नहीं रहना चाहता, यही देखने के लिए आज मैं जाने वाली हूँ इंडिया के रिचेस्ट अबंडेंट विलेजेस में। पंजाब में आई है। गाइस अभी मैं आ गई हूँ पंजाब के एक गांव डडोवाल में, जहाँ पर लोगों ने करोड़ों अरबों रुपए की अपनी कोठियाँ बना रखी है, पर आज की डेट में वो सारी के सारे बंगले और कोठियाँ खाली पड़ी हैं। और क्यों खाली पड़ी है वही जानने हम आए हैं। कहने को तो ये एक गांव है, पर इस गांव की स्ट्रीट किसी बड़े शहर से कम नहीं है, किसी बड़े शहर से। मतलब यहाँ पे हर एक घर के बाहर ऐसे बेंच बने हुए हैं बैठने के लिए, और पूरी ऐसे बढ़िया वर्किंग स्ट्रीट बनी हुई है। मतलब कोई गड्ढा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देख के पता नहीं चलता कहीं तरीके के गाँव है। नहीं लग रहा है प्रॉब्लम। भाई ये क्या है? क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई, क्या ही कोठी बनाई हुई है भाई। इतनी बड़ी कोठी, मतलब करोड़ों रुपए की, और ये खाली पड़ी हुई है, इसमें ताला लगा हुआ है, कोई नहीं है इसके अंदर। ये कैसी अमीरी है भाई कि करोड़ों के घर बनाओ और उन्हें छोड़ दो, उनमें कोई रह नहीं रहा। आंटी नमस्ते, बात कर सकते हैं? हाँ? बात कर सकते हैं? किससे? आपसे। नहीं, क्यों बात करेंगे? सॉरी। देखो गाइस, कभी कभी डांट भी पड़ जाती है हमें, ऐसा नहीं है कि सभी हमसे बात कर लेते, कोई डांट भी देता है। सबने ही एक से एक मास्टरपीस बना रखा है इस गाँव में, पर सवाल अभी भी वही है कि वेयर इज पीपल गाइस, वेयर इज पीपल? लोग कहाँ हैं? और जैसे जैसे हम गांव के अंदर जा रहे थे, मैंने देखा कि भाई यहाँ तो हर दूसरे घर पर ही ताला लगा हुआ था। देखो गाइस, ये इतनी बड़ी कोठी है लेकिन ये अंदर से बिल्कुल धूल खा रही है। इसमें कूड़ा जमा हो गया इस कोठी में, अंदर मिट्टी धूल सिर्फ और सिर्फ कचरा पड़ा हुआ है अभी के टाइम में। एज यूजुअल एक और ताला गाइस। चाची से पूछो। हाँ जी, बावी खरबूजा। ये क्या होता है? मीठा। मीठा खरबूजा। मीठा। मीठे खरबूजे को बोलते हैं बावी खरबूजा। बॉबी खरबूजा। बावी। आप क्या करते हैं? हम लोग मीडिया से हैं। अच्छा। ये गांव देखने आए हैं। अच्छा, गांव देखने हैं। गांव में महंगे महंगे घर है ना, हाँ। पर ये घर जो है सारे खाली पड़े हैं। अच्छा। तो यही दिखाने आए हैं कि लोग जो हैं हाँ। कहाँ गए, हम लोग कहाँ गए। कहाँ गए? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, वो देखने आए। हाँ जी, कहाँ गए? हाँ। मैं आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए। कितने गए आप पिंड के बंदे? पिंड ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ गए, कोई अमेरिका चले गया, कोई कनाडा चले गया, कोई कितने, कोई सिंगापुर, कोई कितने, कोई अमेरिका चले गए। आप नहीं गए? आप कहाँ भेजेंगे हमको? नहीं, आप कौन सा से आए कि आप कहाँ जाना चाहोगे? हम तो कहते अमेरिका भेज दो। अमेरिका जाना तुसी? हाँ? तुसी अमेरिका जाना? हाँ, हम सभी इकट्ठा ही चल जाएंगे। हाँ। हाँ जी, मेरे को साडी मकान बनता ओदी वीडियो पाओ। आपके मकान की वीडियो पाए हम। आपके घर से भी कोई बाहर गया है? और मैं बाहर से आया आप भी बाहर से आए हो? कहाँ रहते हो आप? यूके में। यूके से आए हो आप? हाँ, यूके में कहाँ? टेलफोर्ड से। मेरे को तो नाम भी नहीं पता गाइस। तुमको नाम का सारा कुछ पता है? नहीं पता।
आए हो? मैं अपना घर बनाने के लिए आया, जितना टाइम लगेगा रहेंगे। यही रहोगे? हाँ। यूके में आप क्या काम करते हो? तंदूर का। तंदूर? यूके में तंदूर का काम चल रहा है? हाँ जी चलता है। क्या बात है नान, गाइस, रोटी परोठे सारा को बनाता हूँ। सब बनाते। अरे बाहर खा रहे हो आप, इधर खड़े हो आप। देख सकते हैं, घर देख सकते हैं। देख सकते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। एक वीडियो बनाने के लिए। हाँ, देखने के लिए। क्यों देखते हैं? हम जानना चाहते हैं कि ये जो करोड़ों के घर हैं, हाँ। ये खाली क्यों हैं? तो लोग की बाहर में यूके में, कोई अमेरिका में, कोई कनाडा में चले गए। अच्छा, हाँ जी, ये मेरा घर बनाना है, वहाँ बनाना है। ये घर भी आपका, ये भी आपका है? हाँ। आप भी कोठी बना रहे हो? अब ये बनेगा बरामदा, शेड बनेगी गाड़ी के लिए। अच्छा हाँ, बंगला तैयार हो रहा है, बंगला लानी भी पड़ेगी, रोटी पकाने वाली, अच्छा। खाना बनाने वाली। आपकी शादी नहीं हुई? नहीं, शादी अभी आपकी तो शादी नहीं हुई? नहीं हुआ, मजाक कर रहा हूँ। मैं भी मजाक कर रहा हूँ। आपकी वाइफ कहाँ है? वही यही है, यही है घर में। तो आप सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पे, सभी पंजाब से आप? पंजाब से अगर मैं कुछ पूछूं तो सच सच जवाब दोगे? साथ साथ दे दे। आप में से कौन कौन बाहर जाना चाहता है? हाथ खड़े करो जो जो बाहर जाना चाहता है। सॉरी, सब जाना चाहते हैं। सब जाना चाहते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हो? इटली मेरा ब्रदर है। आपका भाई इटली रहता है? हाँ, बाकी फैमिली भी इटली है। आपका भाई इटली में क्या करता है? कंस्ट्रक्शन। पंजाब यही सब वो इटली में करते हैं और आप यहाँ पंजाब में, हाँ जी, इसलिए आप बाहर जाना चाहते हो? हाँ जी, मेरा भरा मैनू पेपर भेजूगा तो मैं जाऊँगा। मतलब आपकी पूरी प्लानिंग है बाहर जाने की? हाँ मेरी जी। बेटी है ये, अच्छा, ये कमाई करने गई है। मेरी बेटी कनाडा में, मैं यूके में। आप यूके में रहते हैं, बेटी आपकी कनाडा में रहती है। हाँ। मतलब पूरे परिवार से लोग अलग अलग देशों में हैं, साथ में भी नहीं रह पाते हैं? साथ में रहते हैं, 2-4 महीने आकर साथ बस। रहते हैं, फिर जाना पड़ता है, फिर आना पड़ता है, जाना पड़ता है, आने पड़ता है। कहीं ऐसा भी नहीं है कि सारे सेम ही देश में रह रहे हो? एक ही परिवार के लोग, कोई कनाडा है, कोई यूके है, कोई इटली है, कोई अमेरिका है। चश्मा देखो उसका, ये चश्मा कौन लाया? मैं लाया कहाँ से? शहर से? ये कैसे पसंद आया चश्मा? मैं जानना पे सीगा शहर बढ़िया लगा मैं ले लिया। बढ़िया लगा। आप कौन सी क्लास में हो? 6वीं आपको भी जाना है बाहर? जाना कहाँ जाना है? कनाडा। हरजाब। कितने साल के हो आप? 14 आप कहाँ जाना चाहते हो? अमेरिका अमेरिका। क्यों? पढ़न पढ़ा नहीं हो? तो पढ़ तो आप यहाँ पे भी रहे हो। नहीं उत्थे घूम फिरूंगा थोड़ा टाइम पढ़ के वापस आ जाऊंगा। भाई बच्चे को सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने का शौक है। आपके दोस्तों को भी बाहर जाना है? कहाँ? कनाडा। कनाडा जाना। अंकल जी नमस्ते। गाँव तो बहुत ही सुंदर है। हाँ बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत सोना। हाँ सोना है और हर कंट्री में है यहाँ का बंदा। अच्छा, हाँ, इस हर- गाँव का बंदा हर देश में रहता है। हर देश में है। पर मेरे को ये जानना था कि इतने बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बंगले खाली क्यों हैं? यहाँ कोई लोग क्यों नहीं है इसमें? पैसे की लालसा से सारा परिवार बाहर लेकर चले जाते हैं। पैसे की खातिर? हाँ बेशक वही मरे जहाँ मरे वो कोई नहीं, कोई वो किसी को कुछ नहीं है। रिश्तेदार भी उनको मिलने के लिए तरस रहे हैं, परंतु वही आंखें मीट जाते हैं। और इन लोगों के बाहर जाने का कारण सिर्फ पैसा ही है या कुछ और? यही जानने के लिए मैं गई एक और गांव में, जहाँ के 90% गांव वाले गांव छोड़ के जा चुके थे। अच्छा घर के आ रहे बनाए हुए हैं। सन्नाटा। ऐसा लग रहा है कि पूरे गांव में सिर्फ और सिर्फ मैं ही घूम रही हूँ, मुझे अपने अलावा कोई दूसरा बंदा दिख ही नहीं रहा। इस ताले को लगे हुए तो इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है गाइस कि इसमें पूरा जंग लग गया है। फिर हम मिले इन अंकल से जिनका पूरा परिवार इन्हें छोड़ कर जा चुका था। ये घर आपका ही है? आपका ही है? हाँ मैं कर लेंगे। अच्छा, हाँ तो आपका ही अपना घर है या आप मतलब खाली? हाँ जी हाँ जी। अच्छा, हाँ और बाकी सारे आपके फैमिली वाले बाकी सारे बाहर है। बाहर कहाँ? हाँ चलो बस कर जाओ। अंकल जी जो थे ना अंदर, उनके हाथ पे वो
कोई सुई हुई जो लगती है वो लगी हुई थी और उनकी तबीयत भी ख़राब थी और उनको देख के लग भी रहा था कि वो कितने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि लाइक परेशान हैं मेंटली, क्योंकि एक तो बीमार थे वो, उसके बाद वो अकेले हैं, तो इनके पास कोई नहीं रहता। हाँ जी, अकेले रहते हैं, बाहर गया है ना मुंडा। और ये इनकी बीवी है नहीं रहती, वो नहीं है, पोता पोती भी बाहर या कनेडा, ये सारा परिवार बाहर है और ये यहाँ अकेले रहते हाँ हैं। जी। देख लो गाइस कितना बड़ा घर है, बड़ा घर है यार। पर इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ एक, वो भी बीमार। भाई क्या फिल्म बनी हुई है यहाँ पे। क्या बात है, एयर इंडिया। भाई किसी ने अपने घर पे पूरा एयर इंडिया का हवाई जहाज बना रखा है। पर गाइस ये वाला जो घर है ये भी बंद है, ठीक है। देख लो घास फूस जंगल उगा हुआ है यहाँ पे। एक प्लेन यहाँ पे, एक प्लेन वो बना हुआ सामने। भाई ये मुझे जानना है इतना शौकिया कौन है यहाँ पे और ये क्यों किया गया है कि हवाई जहाज छत के ऊपर। और गांव में आगे बढ़ते ही हमने देखा कि यहाँ सिर्फ हवाई जहाज नहीं बल्कि और भी अलग अलग तरह के स्टैचू बने हुए थे। और इन स्टैचू के पीछे की कहानी जानने के लिए मैं चली गई उनसे मिलने जिन्होंने ये सारे स्टैचू बनाए हैं। ये है वो जगह जहाँ पे सारी अतरंगी टंकियाँ बन रही है। अच्छा ये टंकियाँ आप ही बनाते हो? हाँ, आप हम ही बनाते हैं। कब से बना रहे हो ये? 1995 से। 1995 से बनवा। लोग क्यों बनवाने लगे हैं? ऐसे ना जैसे एनआरआई जहाज में प्लेन में आते जाते रहते हैं। हाँ। तो बोलते हैं इतना सफर कर लिया हमने प्लेन पे। हाँ। तो मेरी प्लेन की टंकी बना। और भैया से बात करने के बाद हमें पता चला कि ये स्टैचू सिर्फ शौक में नहीं बनाए गए हैं, बल्कि ये स्टैचू निशानी है उन घरों की जिसमें से कोई ना कोई विदेश में परमानेंटली शिफ्ट हो गया है और एनआरआई बन गया है। और एक और गांव में घूमते घूमते हमें मिली ये अंकल जिन्होंने हमें इस गांव के वो घर दिखाए जो कई सालों से बंद थे। तो यहाँ पे कितनी कोठियाँ ऐसी होंगी जो खाली हैं? ये 50 तो होंगी। 50 कोठियाँ खाली पड़ी हैं। तीसरी ये कोठी है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये टूटी गई है। ये कितने सालों से खाली है वाली कोठी? 30 साल। 30 साल से खाली है ये कोठी गाइस। 30 साल पहले ये सड़क से ऊंची होती थी, सड़क बन के इससे कितनी ऊंची हो गई है ये देख लो भी कितने साल से बनी हुई। गाइस सर बता रही है ये वाली जो कोठी है ये सड़क से भी बहुत ऊंची हुआ करती थी, अब तो यहाँ नीचे जाने लगी है और टूटने लगी है। 30 साल से यहाँ कोई आया ही नहीं बनाने के बाद, फिर ये कोठियाँ इनका क्या होगा? ऐसी I don't know। और फिर इन्होंने हमें उस घर का हाउस टूर दिलवाया जो पिछले कई सालों से बंद था। ये किसका घर है सर? सर यहाँ नहीं है, वो कहाँ रहते हैं? कनाडा। इतने आलीशान जिस सरपंच भाई है खाली पड़े हैं। स्कूटर है, सारी चीजों पे फर्नीचर पे से कपड़ा डाला हुआ है। ये शायद से बार बनाया था उन्होंने बड़े शौक से, मतलब किसी ने ये जब बनाया है तब बहुत शौक से बनाया है कि भाई इस घर में हर एक चीज होनी चाहिए। झूमर देखो आप, शीशा देखो, देख के पता चल रहा है कि कितना दिल लगा के इस हवेली को बनाया गया है। बट स्टिल आज की डेट में ये खाली है। झूमर देखो यार कितना शानदार झूमर लगाया हुआ है उन्होंने। यहाँ देखो यहाँ पे बर्तन रखने के लिए एक अलमीरा है। तो अभी इस घर की टेक केयर कौन करता है? आप ही इसको देख रेख करते हो। गाइज ये है इस घर का बेडरूम एरिया, बनाया तो बहुत खूबसूरत है गाइज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर अंकल जी ने हमें बातों ही बातों में बताया कि यहाँ के लोगों को बाहर जाने का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि लोग विदेश जाने के लिए मन्नतें भी मांगते हैं। और पास में ही एक गुरुद्वारा भी है जहाँ लोग बाहर जाने के लिए हवाई जहाज़ तक चढ़ाते हैं। देखो गाइज कितने सारे हवाई जहाज़ रखे हुए हैं यहाँ पे पे भी हवाई जहाज़ है, वहाँ पे भी हवाई जहाज़ है। अच्छा हमें ये पूछना था कि हमने सुना है कि यहाँ पे लोग हवाई जहाज चढ़ाते हैं, ये सच है? ये क्यों है ऐसा? आपने बाहर जाना है, सुख लेते हो बाबा जी, मेरा काम बनाओ, क्या चढ़ा लें। तो जिनको भी बाहर जाना है, अमेरिका, लंदन, कनाडा, कहीं पे भी, तो
ऐसा हुआ है कि कोई किसी की बाहर जाने की मनोकामना पूरी हुई हो? हमारे पास कई बंदे आ जाते हैं, यहाँ से लेके गए, दूसरे दिन आके अगला 500 रुपये तैयार रखता है, ये लो जी हमारा काम बन गया। हो गया। कहाँ का वीजा लगा? जहाँ मतलब वहाँ 10 पे मुल्क जाके अमेरिका बसते हैं अगले। अच्छा, मतलब लाखों की संख्या में जहाज चढ़ते हैं, जितने कहीं दुनिया में मेरे को नहीं लगता शहर तक चढ़ते होंगे। पूरा दिन इन गांव में बिताने के बाद अभी भी हमें अपने इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि आखिर इतने सारे लोगों की बाहर जाने की असली वजह क्या है। तो फिर हम अपने इसी सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए चले गए आइट्स के कोचिंग सेंटर्स में, जहां इन्हीं गांव का यूथ विदेश जाने की तैयारी में लगा है। कहाँ जाना चाहते हो आप? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। तो पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हो या फिर सेटल होने के लिए? सेटल होने के लिए। क्यों? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, यहाँ से मतलब आपको पता ही है यहाँ पे जॉब्स वगैरह का तो औखा ही है सिस्टम। बेटर करियर ऑप्शंस और वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छा है एज कंपैरिजन टू इंडिया। सबसे पहली बात तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फिर जॉब मार्केट और क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये 3 ही रीजंस हैं कि कोई भी बाहर जाना चाहेगा, और मेरे भी ये 3 ही रीजन। अगर आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर मिले तब भी आप क्या बाहर जाना चाहोगे? नहीं तब तो क्यों जाएंगे, क्योंकि ये पंजाब हमारी बढ़िया जगह रहने के लिए शुरू से यहाँ पर रहे हैं। बढ़िया जॉब्स मिल रही हैं यहाँ पे, एजुकेशन बढ़िया है, तो क्यों ही कोई मतलब बाहर जाना चाहेगा। अगर लाइफ भी बढ़िया है इंडिया में, तो क्यों ही कोई बाहर जाना चाहेगा। पूरे भारत की रिपोर्ट के हिसाब से हर साल 25 लाख से भी ज़्यादा लोग इंडिया को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, और इसके साथ साथ हर साल 6000 इंडिया के सबसे रईस लोग भी भारत को छोड़ देते हैं। इन सब से बात करके हमें ये तो समझ आ गया कि पंजाब के गांव से लोगों के जाने का कारण सिर्फ एक ही है, और वो है अच्छा रोजगार। कोई अच्छी नौकरी के लिए जा रहा है, तो कोई अच्छी एजुकेशन के लिए, तो कोई अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। और गरीब लोगों के साथ साथ एक से एक अमीर भी बाहर ही सेटल होना चाहता है। लोग इंडिया से सिर्फ बाहर जाने के लिए लाखों रुपए खर्चते हैं, यहाँ तक कि वो डंकी जैसी चीजों का सहारा भी लेते हैं। ये बैठे 8 जने एक बोट है भाई, टोटल 8 बंदे हैं, ताकि से वो बस एक बेहतर जिंदगी जी पाएं। सर्वाइवल है, ये बकवास नहीं होना, अपना देश आगे बढ़ रहा, हम स्लो नहीं होने देंगे। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬਿਹੇਵ ਬਹੁਤਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਕ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਡਮ ਬੈਟਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। की मांगते हैं कई लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो क्या मांगते हैं, वो कहते हैं यार ओपनली होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ बात करते हैं ना, तो हमें रिटर्न वॉइस जो है ना, वॉइस अच्छी सुनने को मिलेगा। और यहाँ पे अक्सर ऐसा ही है, अगर आप किसी गर्ल्स के वो नॉर्मली अगर किसी को आए हुए बोलते हो ना, तो बड़ा रूडली सा आंसर आता है आपके कान में, जैसे मैं पता नहीं क्या, हाँ मैं पता नहीं, बाहर अदर्स कंट्री कहीं भी ऐसा नहीं है, वो बड़ा अच्छे तरीके से जवाब देते हैं। अच्छा आप देख लो यार कितने अच्छे ये बात हमें पता है यार कि पंजाब के लोग अपने घर बार छोड़ के, उनकी जमीनें भी बढ़ी हुई हैं वैसे, तो वो बाहर चल जाती हैं। अच्छा वीडियो स्टार्ट होने से पहले जब मैंने तभी बताया था, आवाज आई है ना कि हम देख रहे हैं इंडिया के अमीर विलेज, तो वो ऑटोमेटिकली पंजाब आता है, क्योंकि उनके पंजाब स्टेट एग्रीकल्चर पे है, पूरा पंजाब, ठीक है ना, बट वो बहुत और एक चीज और भी है, जो पंजाबी लोग हैं उनको वैसे भी कोठियां, घर प्यारे, अच्छा देख लो लाइफस्टाइल अच्छा करने की जरूरत है ना, अच्छा बना के खुद बाहर चल जाना, रहते हैं घर के रहते नहीं है, इस तरह बनाएंगे बना के खुद बाहर। मैं आपको ऐसा बताता हूँ ना, पर एक चीज आपको ये बताऊँ, जो किसी जगह पे जाके ना दुख भी होता है। अब जैसे वो बाबा जी घर में अकेले, बाबा जी घर में अकेले हैं, बाकी उनके सारे बच्चे बाहर है, वो घर में क्या करेंगे अकेले, उस कोठी का उसको क्या फायदा। आप देखो मेरी बात सुनो, जब ये चैन चलनी है ना, तो सबको मिलके चलनी है। अब पूरे बाबा जी को आप देख रहे हो, आप 100 और कोठियों को नहीं देख रहे, यार तो कोई सारी ऐसे है, कोई कनाडा है, कोई कहाँ है, तो सारा परिवार मिलके काम करे। और मैं आपको रियलिटी ये वाला क्या है, जो भी कोई बंदा है ना, वो किसी भी कंट्री में हो, 4 से 5 साल गुजार ले, वो वापस इंडिया या पाकिस्तान आए, उसका रहने को यहाँ पे दिल ही नहीं करेगा। और वो देखो 30 वहाँ की लाइफ और है यार, वहाँ वापस ही और चीजें हैं यार, नहीं यार नहीं, बहुत डिफरेंट है। पर कई के लोग तो ऐसे हैं यार, तो आपको एक मौका मिले, आप विजिट करो, आप ऑस्ट्रेलिया कहते हो ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरा ड्रीम है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, 3 साल रहे हो, वापिस आ जाओ पाकिस्तान, आप
तो हो गया, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, खत्म हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में जाना ही जानते हैं, ऐसा ही हो। अच्छा अब देख लो, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको उनके माइंड से अभी से उनके माइंड में डाल दिया जाता है। माइंड में नहीं डाल दिया जाता भाई, वो ऑनलाइन एक्टिव रह के देखते हैं कि वहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है और हम कैसा जी रहे हैं, समझ रहे हो? एक कैसा जी रहे और एक अच्छा 25 लाख लोग हर साल इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है 25 लाख। अच्छा पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया को जल्दी वीजा मिल जाता है। इंडियन पीपल को कोई इतना वो क्या डिफिकल्ट है ही नहीं। पाकिस्तान को हर बंदा बाहर है, डिफिकल्ट है। पाकिस्तान को मिलता वीजा, मतलब हर दूसरा बंदा बाहर, अपने घर में नया कोठियां बनाई हुई है और किसी भी कंट्री में, एशिया से बाहर कोई भी कंट्री है ना, वीजा लगवाना है आपकी नाक की लकीरें निकल जाएंगी। पाकिस्तान को पैसा हाथ में पकड़ते हुए भी आपको वीजा नहीं मिलेगा। अच्छा वो देखिए वो भाई इतना सेटल्ड है ना, रिस्पेक्ट जो है ना इतनी की डैमेज कर चुके हैं कि हम पे कोई भी कंट्री जो है वो ट्रस्टेड नहीं है, ये रियलिटी है। अब ये देखिए कि वो बाहर जाके इस कदर सेटल्ड हो चुके हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनकी इतनी बड़ी कोठियां वहां पड़ी हैं, इतनी जमीनें वहां पड़ी हैं, उनको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ता, वो इस कदर वेल सेटल्ड हो चुके हैं। भाई मुझे तो वो जो ऊपर जहाज बना हुआ था ना, वही मिल जाए, मैं वही सेटल हो जाऊं भाई। उसके अंदर भी कमरे होंगे मुझे लगता है, इतना वो बड़ा जहाज है, जैसे मर्जी उसको मेंटेन कर लो यार। लेकिन गाइस बाकी आज की ये थी वीडियो, आप क्या कहते हैं इससे रिलेटेड कमेंट सेक्शन में आदमी बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, रखे बहुत सारा ख्याल, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।